Thank you for having us here. You're welcome. So let's start with Krish, and that's such a lovely name. Who gave you this name? Mama, Papa? Can I close the door because I'm... Okay, you can close the door. Hi, my name is Krish, and I was born on Jamashtami. That's why my name is Krish. Oh, nice. I'll not let you go. I'll not let you go without it. It's okay. Are you mama's boy or dad's boy? That's what. Dad's boy. Yeah. She's both. You know. Okay. So who is mama's kid? My sister. Your sister. And Arya's mine. Who is yours? Arya's. Pleasure meeting you first of all. Good. Hi रमन जी. Good. और बताएं आप कैसे हैं जी? बिल्कुल ठीक, आप बताइए Oh, कैसे there's हैं? a little one too. How are you? What do you call it? Bowl clip. Both. Bowl clip? Ah. I knew it. So रमन जी, मेरे को पता है आप रोहतक से हैं, राइट? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपका और अमित का स्कूल भी एक ही है, वो शिक्षा भारती से है। मैं शिक्षा भारती से हूँ। शिक्षा भारती का जैसे ग्रुप बना हुआ है, फेसबुक ग्रुप. I was just going through that, and you recently visited India. Right. शिक्षा भारती में गए थे. Yes. And from there, हरीश कमल सर उन्होंने पोस्ट डाली थी, and I saw that. Hey guys, welcome back to the channel. आज की वीडियो के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ. आज की वीडियो में हमारे गेस्ट हैं, इनफैक्ट मैं किसी के गेस्ट हूँ, मिस्टर रमन दुआ जी की. मैं आज उनके घर पे हूँ. वो पर्सनालिटी ऐसी है जो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है. वो एक ट्रेंड सेटर है कनाडा में, एक रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है, सेव मैक्स के ऑनर है, CEO है, फाउंडर है, और पता नहीं मैं कितनी सारी चीज़ें, कितने एडजेक्टिव उनके लिए बोल सकती हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें आज हम कवर नहीं करने वाले हैं, बिकॉज वो तो आप सबको पता है. आज उनकी पर्सनालिटी के हिडन पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग सब कवर करने वाले हैं. उनकी फैमिली से मिलने वाले हैं. जब एक इंसान सक्सेसफुल होता है ना, उसकी सक्सेस पूरी दुनिया देखती है, लेकिन उस सक्सेस का वो प्राइस क्या पे करता है, उसकी फैमिली प्राइस क्या पे करती है, उस सक्सेस के पीछे कितनी सारी स्टोरीज होती हैं, कितने सारे लोग होते हैं, इस वीडियो में हम उस चीज़ को कवर करेंगे. तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रमन जी फॉर हैविंग मी टुडे और मेरे चैनल पे आने के लिए. शुरुआत करते हैं इस बात से कि मुझे ये बताओ कि आपको सभी एक बिजनेसमैन की तरह देखते हैं. वाओ, सेव मैक्स हैंडल किया, यू वर द मोस्ट सक्सेसफुल रियल्टर ऑफ योर टाइम जब आप जॉब करते थे, और उसके बाद आपने इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी के साथ अपना सेव मैक्स शुरू किया, विच इज डूइंग लाइक रियली ग्रेट. वो सब हमें पता है. हु रमन इज इन रमन्स आईज? अगर मुझे अगर अपने आप को एक्सप्लेन करना है तो आई कंसीडर माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट ऑफ लाइफ. ओह माई गॉड. राइट. सो मैं ये मानता हूँ कि एवरी डे वी हैव टू लर्न लाइफ. That's the most important thing. And if you behave, you act like a student, and you work like a student, you will always keep learning something new. So starting journey से लेके end की journey तक कुछ ना कुछ सीखते जाएं. I think that is what Raman is. ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस का द बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आज देखा है. वो बंदा जिसको सभी लोग इंस्पिरेशन मानते हैं, वो अपने आप को एक स्टूडेंट मानता है. वाओ, मीन्स दैट समथिंग टू बी टेकन फ्रॉम हिज पर्सनालिटी. मैं आपका चैनल राइज विद रमन बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, रमन जी का अपना एक यूट्यूब चैनल है राइज विद रमन, और अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नहीं पता व्हाट यू आर मिसिंग इन लाइफ, जिसमें वो अपनी लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज बताते हैं, अपनी बहुत सारे इंस्पिरेशनल इंटरव्यूज़ लेते हैं और देते हैं. रियल एस्टेट किंग तो वो है ही कनाडा के, तो उसके ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स रियल एस्टेट के ऊपर भी मिलेंगे आपको उनके चैनल पे, तो आप उसको ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि मैं फॉलो करती हूँ, मुझे पता है कि वो पढ़ते बहुत ज़्यादा है. और उनकी एक फेवरेट बुक है रिच डैड पुअर डैड, राइट? That's right. ओके, तो आप वो शुरू कर रखा था आपने कैंपेन की, 10 बुक्स दे रहे थे आप ऑटोग्राफ करके. Yes. वो 10 पूरी हो गई कि 9 हुई है अभी? हो गई है. Actually we had 13 books. You had, मुझे लगा क्या पता एक बुक मुझे भी मिल जाएगी आज. No. But I would love to if anybody else wanted. It'll be an honor and pleasure. And I think वो बुक ना जो हर आदमी को ज़रूर पढ़नी चाहिए. आप जब भी I encourage Shreya a lot, and when Krish is gonna start it, that will be the first book which I'm gonna tell him to read. और एक बार नहीं पढ़नी चाहिए एक्चुअल में, उसको 4 या 5 बार पढ़ना चाहिए. उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में उस बुक में क्या चीज़ है. मैंने एक ही बार पढ़ी थी और मैंने अमित को बोला ठीक है यार, इतनी भी ग्रेट नहीं है, इट्स ओके, बट अब मेरे को पता चला कि एक बार नहीं, उस बुक को 4 या 5 बार पढ़ना चाहिए. राइट, आई नो, बिकॉज आपका माइंडसेट क्या है ना, अब वो चीज़ तब लोगे जब आपका जॉब वाला माइंडसेट होता है ना. वो जॉब जो लोग, वो बुक जो सिर्फ जॉब करना चाहते हैं ना लोग, उनके लिए नहीं है. नहीं, उनके लिए है. अच्छा. राइट, उन्हीं के लिए है ये.
ये बात सच है, वो बुक उन्हीं के लिए ही है। लाइक जो लोग जॉब में स्टक है, जो 9 to 5 की जॉब में स्टक है ना, उन्हीं को इंस्पायर करेगी वो आगे बढ़ने के लिए, राइट? उनको तो 20 बार पढ़नी चाहिए वो। राइट, आई नो, मेरे को भी 19 बार और पढ़नी है वो बुक। अगर मैं आपको बोलूं कि यार अपनी जिंदगी में आप 10 साल पीछे चले जाइए, तो अब कुछ ऐसा है जो अपनी जर्नी में चेंज करना चाहोगे? कुछ रिग्रेट्स, कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि नहीं ये ऐसा होता तो और अच्छा होता, ये चीज़ मैंने मिस कर दी। आई नो कि आप श्रेया का बचपन बहुत मिस करते हो, आपको लगता है कि यार वो टाइम था जब निधि जी ने उसको बहुत अच्छे से संभाला था, बट आपने बहुत सारी चीज़ें मिस करी हैं। 10 साल पीछे चलते हैं आपकी ज़िंदगी में, अब क्या चेंज करोगे अपनी लाइफ में? शिल्पा, रिग्रेट तो कोई नहीं है। ओके, जब आपकी लाइफ में रिग्रेट कुछ भी नहीं होता ना, वो आपकी लाइफ तब आप कह सकते हो यू एक्चुअली लेड अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। अब बात है कि अच्छा आप क्या बेटर कर सकते थे, क्या चेंज कर सकते थे, क्या नई चीज़ चाहते थे? तो शायद मुझे अगर रीडिंग करने का शौक पहले हो जाता या बुक्स पढ़ने का शौक पहले हो जाता, तो आई थिंक दैट्स द वन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू हैव एज एन एडिशन। But again, no regrets. You stole my heart for that. I am also an avid reader. और किसी के मुंह से ये सुनना कि काश ये पढ़ने का शौक पहले हो जाता, नहीं, I know this could actually create a difference. तो ये एक चीज़ है जो आपको लगता है कि अगर आपने बहुत पहले पढ़ना शुरू किया होता तो लाइफ थोड़ी सी और मतलब इससे भी ज़्यादा मीनिंगफुल होती। मुझे लगता है कि अभी तो वो 1% भी नहीं है, still 99% has to be done. Still lot needs to be learned, lot needs to be contributed towards my people, my society. और जितना भी हम कर सके मेरे ख्याल से कम है हमारे लिए। एक तो कोई चीज़ ऐसी होगी ना जो अनफुलफिल्ड है और आपको लगता है कि ये मेरी बिगेस्ट डिज़ायर है लाइफ की, जो मेरे को अभी भी अचीव करनी है, सिर्फ एक अगर ऐसे आपको डिज़ायर के भगवान आज बार बोले रमन जाओ आज एक विश दे दी आपको, पूरी करो, मांग लो जो मांगना है, तो क्या मांगोगे? आई डोंट वांट टू चेंज द होल वर्ल्ड, बट आई वांट टू चेंज द वर्ल्ड फॉर सम पीपल हु आर इन माय सराउंडिंग। अब उस सम की डेफिनेशन 10,000 भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है और 2 करोड़ भी हो सकती है। सो आई विल ऑलवेज say thanks to the God for whatever I have achieved with no regrets, and I will always ask for the betterment of my people. तो अभी हम क्रिसमस मोड में हैं, एंड ऑफ द ईयर में है, 2021 खत्म हो रहा है। 2022 को किस पैरामीटर पे शुरू कर रहे हो? क्या प्लान्स है सेव मैक्स को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर? क्या एक्साइटिंग चल रहा है लाइफ में, वर्क फ्रंट पे, पर्सनल फ्रंट पे? थोड़ा इस बारे में बताओ। सो मेरी लाइफ में ना 4 चीज़ें मीनिंगफुल होती हैं। सबसे पहले पर्सनल फ्रंट पे बात करते हैं, ठीक है? वही बात तो आज हमारी मेन है। सो पर्सनल फ्रंट पे मेरा 2022 का टारगेट है, आई वांट टू रीड 100 बुक्स एट लीस्ट। ओ, तो हम लोग 2022 के एंड में आके ना फिर से आपका इंटरव्यू लेंगे। Absolutely. और पूछेंगे रमन जी बताइए अब कौन सी 100 बुक्स पढ़ी थी आपने? Absolutely. अब दूसरे फ्रंट पे बात करते हैं, वो है प्रोफेशनल फ्रंट। प्रोफेशनल फ्रंट पे मैं कम से कम 1000 नए रियल्टर्स को, जो कि ब्रांड न्यू रियल्टर्स हैं या जो पार्ट टाइम रियल्टर्स हैं, जिनको कि हमारे प्रोफेशन ने, हमारे बिजनेस ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी फुल टाइम आने की, मैं 1000 नए रियल्टर्स को और पार्ट टाइम रियल्टर्स को फुल टाइम रियल एस्टेट में लेके आना चाहता हूँ। ये मेरा प्रोफेशन है। 1000? अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूँ और उसको मैं 30 से डिवाइड करूँ और उसको मैं वर्किंग डे से डिवाइड करूँ, तो आपको पर डे का टारगेट पता है ना? हाँ बिल्कुल। अगेन मतलब पहले मुझे लग रहा था कि 100 बुक्स बहुत बड़ा टारगेट है, अभी मुझे लग रहा है 1000 रियल्टर्स और भी बड़ा टारगेट है। तीसरा क्या है? तीसरा जो लाइफ का एस्पेक्ट होता है वो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। सो वो मेरा जो एस्पेक्ट है कि अगले 2 साल के अंदर बाय 2024 सेवमैक्स इज गोना बी the first unicorn in Canada in the real estate industry. वाओ, तो ये आपका प्रोफेशनल फ्रंट पे फाइनेंशियल टारगेट। That's वेरी नाइस। सो रमन जी, आई विश कि आप अपने तीनों टारगेट्स अचीव करें। Absolutely. और 2022 के दिसंबर में हम लोग एक सेलिब्रेटरी वीडियो बना रहे हो। Absolutely. जिसमें हम आपके तीनों टारगेट्स पूरे हो गए हैं, उसका एक सेलिब्रेशन करेंगे। अभी आप 4th भूल गए। अच्छा, अभी आपके 4 है। सो एक 4th फ्रंट भी होता है लाइफ। ठीक है, एंड 4th इज द स्पिरिचुअल। यस, ये तो है। मतलब आई वाज थिंकिंग इफ जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, उन लोगों का स्पिरिचुअल फ्रंट भी होता है कि नहीं होता? होता है। सो मेरा इस साल का टारगेट है कि मुझे 15 दिन किसी ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे कि इट्स टोटली नेचुरल, वहाँ पे जाके मुझे मेडिटेशन करनी है 15 डेज। एक गो में या पूरे साल में एक दिन के लिए जाते रहेंगे? नहीं, एक गो में। अच्छा, एक गो में। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब आपको ये चीज करनी होती है ना, यू हैव टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। आप कर पाएंगे ये? ओह यस। 15 दिन आप फोन बंद कर पाएंगे? 100%। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट आई वांट टू डू। 15 दिन आप बिजनेस से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे? एब्सोल्युटली।
ये टारगेट थोड़ा सा, क्योंकि मैं बिजनेसमैन को ना जानती हूँ, वो कितने पैशनेट होते हैं अपने काम के लिए। जितना मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, जितना मैं आपको देख रही हूँ, मेरे को लगता नहीं है आप 15 दिन के लिए अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को छोड़ पाएंगे। बट अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट टू। तो अंकल रमन जी को तो सभी लोग जानते हैं। आज ना हम आपके बारे में आपसे पूछते हैं कि आपकी नज़रों में रमन जी ना कौन है। मैंने उनका एक वीडियो देखा था जिसमें वो बोल रहे थे कि आप ये चाहते थे कि वो कनाडा में सेटल हो। जब वो पहली बार कनाडा आए थे, राइट रमन जी, तो आप श्योर नहीं थे कि आप कनाडा में सेटल होंगे, नहीं होंगे, रहेंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन जब आपने पापा को कॉल करके बताया कि मैं अब यहीं रहने वाला हूँ, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, राइट। तो आप बताइए अंकल, कैसे आपके दिमाग में आया कि आपने रमन जी को कनाडा भेजना है, और आज आप क्या फील करते हो उनके लिए? मैं बताऊँ, अपने शुरू से मेरी इच्छा थी कि मेरा एक बेटा फॉरेन कंट्री चला जाए। ओके। सच्चाई है ये। तो इन्होंने मेरे को बात करी, भाई ऐसे ऐसे मैंने फार्म भरा था, तो मैं कनेडा। मैं कहा बेटे बात सुन, मेरी सलाह ना दे। अंदर से मैं खुश था। अच्छा। मगर मैंने कहा भी तू पढ़ा लिखा है, अलग बैठ जाए, एक कप चाय बना पी, और जो तेरी मन की इच्छा है ना, जो तेरा मन कहता है वो ही करियो। अंदर से मैं बहुत खुश था, मगर जब इसने नाम लिया ना तो मेरी तो आज आप कैसा फील करते हैं जब आज उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया, इतनी सक्सेस अचीव कर ली है? आज आप कितना प्राउड फील करते हो? उसका अंदाजा नहीं है, अंदाजा भी नहीं लगा सकते, राइट। वो आपके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि हम उसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। मैं तो 100% क्रेडिट जो है डैड को दूंगा, क्योंकि मैं लाइफ में ये मानता हूँ कि मेहनत सब लोग करते हैं। सब लोग, बहुत सारे लोग जो है मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, बट आई थिंक लाइफ इज़ ऑल अबाउट पेरेंट्स ब्लेसिंग्स। सो जो पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं, जो मेरे डैड की, मेरी मॉम की, इनकी ब्लेसिंग्स हैं, आई थिंक सक्सेस के अंदर उसका 100% रोल है। उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, और उस चीज़ को कोई भी जो है सप्लीमेंट नहीं कर सकता। एज इस वीडियो में हम रमन जी का एक पर्सनल फ्रंट भी टच करने वाले हैं, तो उनकी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ मैं। तो रमन जी की सिर्फ एक ही बहुत ब्यूटीफुल वाइफ है निधि। Hi. और उनके 3 बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो एक है आर्या जो कि 9 months ओल्ड है, एंड शी इज सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल, शी इज ऑन आवर मॉम। और I'm Krish and I'm 7 and my sister is 15 and she's Shreya. Okay, you forgot. so he's Krish, he's 7 years old. और एक okay, it's okay, I love that. और श्रेया से हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, who is 15 years old. क्रिश के बारे में आपको मैं बता दूं कि क्रिश अपने फादर को एक इंस्पिरेशन, एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं, राइट? Krish, but do you know your father is inspiration to a lot of people? That's why he is your inspiration? Nah. No, you are a copycat, right? No. Because he's the role model for maybe Amit and maybe other people. That's why he's the role model for you? No, he's No? Okay, so why? He was always being a role model for me. Okay, that's so sweet of you. Oh, she was smiling so cute. अब दोबारा smile करोगे ना? दोबारा करोगे? Oh my God! See what I found here, guys. All the people who know me, they know how big I am the fan of The Secret. और यहाँ पे मैंने रमन जी के घर पे भी इसको ढूंढ लिया है. Wow. Let's see who reached first. We reached first. Oh, okay. Easy, boys. Easy, boys. Easy. Easy. Milo. Easy. Aja, come here. अच्छा छोड़ दे। अच्छा ये लो, हाँ easy. Hold easy. Emma, you are scared? चलो अब gold is going to go out. Run. चलो. Okay, come. ये मेरा प्यारा. Yeah, he's good. He's cool. How old are they? 1 year and 1.5. yeah, 5. So they came here when they were babies? Yeah. Oh yeah, they were 7 like weeks. 7-8 weeks. ये तो मेरा बेबी है पूरा. They were like this tiny. Oh. अरे देखना इसको मैं So they बाहर grew छोड़ता up in हूँ. front of your eyes, right? Just watch them how fast they can run. Go. Go. Oh wow. Oh! Oh my God. So guys,
जब भी आप किसी सक्सेसफुल बंदे की स्टोरी पढ़ते हो ना, उनके स्ट्रगल्स देखते हो, तो लगता है कि वाओ, इस बंदे ने कितनी मेहनत करी है, कितना स्ट्रगल किया है और कितना कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है। लेकिन एक हिडन पार्ट होता है हर बंदे की लाइफ का, जो कि बहुत सारे लोग सोचते भी नहीं है, कि उस बंदे की स्ट्रगल्स के पीछे उनके फैमिली मेम्बर्स के कितने स्ट्रगल्स थे, कितने सेक्रीफाइसेस थे, क्या इमोशंस थे। तो रमन जी की स्टोरी तो आप सब जानते हो, आपने उनकी स्ट्रगल्स भी देखी है और सक्सेस भी देखी है। लेकिन मैं जो पार्ट उनका टच करना चाहती थी वो ये था कि उस सब के पीछे जो लेडी बिहाइंड द मैन है, उसकी फीलिंग्स क्या थे, उनके इमोशंस क्या थे, उनके सेक्रीफाइस क्या थे। तो अब हम आज इंटरव्यू लेते हैं एक्सक्लूसिव निधि का। निधि को आपने रमन जी के चैनल पर तो देखा ही होगा। निधि का इंटरव्यू ऑलरेडी रमन जी के चैनल पर है, लेकिन अगर नहीं देखा तो पहले ये इंटरव्यू देखो और फिर वहाँ जाके निधि का इंटरव्यू जरूर देखना। तो निधि से बात करते हैं कि रमन जी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, वो जब फेव मैक्स शुरू किया था तब वो स्ट्रगल के टाइम कैसे थे और उनका क्या रोल था फेव मैक्स की सक्सेस में, फेव मैक्स के फेलियर्स में, फेव मैक्स की स्टार्ट में, फेव मैक्स की पूरी जर्नी में। तो निधि, सबसे पहले तो वेलकम है आपका चिट चैट विद शिल्पा पे। Thank you so much. And thank you for having us. You have a beautiful house and a beautiful family. Thank you so much. अब निधि मुझे ये बताओ कि आप शादी करती कनाडा आ गए थे, राइट? कितने साल हो गए शादी को? 17 years. 17 years. 17 years with a man who is very passionate about his purpose, his work, his business. How does it feel to be Mrs. Nidhi Ramandua? It always seems like very nice. He is a successful man. Plus and minus हर चीज़ के होते हैं. So let's start with the plus. He's very passionate about his work. That's what I love about him. So, but there is a downside for that I have to give him time. Okay, कर लो अपना काम, right? Kind of things. So yes, everything is like plus and minus, and we go together. आप बोल रहे हो कि हाँ वो he is a very successful man, no doubt about it. But was he that successful on the day of your marriage? Not really. Yeah. We all started from the scratch. We used to live in a basement. We started our life from a basement room. एक छोटी सी हमारे पास किचन होती थी, एक रूम होता था. Don't tell me. You also started like every new immigrant starts. Yes. तो वो लोग जिनको कनाडा की लाइफ नहीं पता है, हम सभी न्यू इमिग्रेंट्स कनाडा में मोस्टली, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिविलेज नहीं हो तो सभी न्यू इमिग्रेंट्स बेसमेंट से स्टार्ट करते हैं. हमने भी अपनी लाइफ बेसमेंट से ही स्टार्ट की थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि रमन दुआ जी ने अपनी लाइफ बेसमेंट से ही स्टार्ट की थी. It was a walkout basement. I still remember. It was on Dairy and Mavis. So वहाँ पे मैं जब शादी करके आई तो like चंडीगढ़ में we were like lots of dreams, and when we came in, what are you doing here? So that kind of feeling आती है, and then you realize कि नहीं, the life is different, and then you start working with it, and we are ended well, so everything well. तो जब आप यहाँ पे शादी करके आए तो he was doing a job, right? Yes, he was doing a job. He was in WWICS. He was not even in real estate. No. Okay. तो फिर ये रियल एस्टेट का आइडिया और फेव मैक्स का आइडिया, ये सब कैसे आया, कितनी जल्दी ये सब कुछ हुआ, and how you felt about it? जब शादी हुई उसके बाद बेसमेंट में आए, he saw my reaction कि क्या, it was a bigger change for me. Everything we used to do it ourselves, right? So वहाँ पे तो हमें नौकर चाकर सबकी आदत होती है, right? Here you have to really start from the scratch, doing everything by your own. And that time he promised me, Nidhi, आज से पूरे 60 days बाद you will be in your house, and 90 days, whatever the period is, always right there. सिर्फ 3 महीने में? सिर्फ 3 महीने में इन्होंने कहा. हमेशा से अपने आप को उनको ना बड़े चैलेंज देने की आदत है. Oh, really? I landed on 5th of May here, and 1st July को हमने 70 people के साथ अपने बड़े घर में सबकी हाउस वार्मिंग करी थी. And that's how we started our life. We sold that house in 2-3 months also. So he saw like there is a bigger change in the economy, like we saved a lot, and then he found out like that it's a real good profession to be in, and that's how we started, and he started thinking in real estate, and that's how he worked towards that. He used to do immigration, and then he was in mortgages, and then he said like no, this is the right way to go with. मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा है रमन जी के साथ जिसमें आपने ये बताया कि you were also the team of Fave Max. Yes.
और आपने ना रियल्टर का लाइसेंस भी लिया. How was it? What were the struggle days? How your life was that time? At that time, it was like any other people. We didn't have too much of money with us. We started from the scratch. अपने घर की बेसमेंट से हमने शुरू किया and पैसे नहीं होते थे, so he was the face of SaveMax at that time and I was the back end, like doing all the admin work, all taking the calls, deal admin, taking care of realtors at home because SaveMax में जिसने भी उस टाइम पे ज्वाइन किया था, we didn't even have office, so everybody used to come to the house in the basement and then उनको चाय भी पिलाना, खाने भी खिलाने. So we did a lot, like you know, not. तो आप रिसेप्शनिस्ट भी थे, कुक भी थे, हाउसकीपर भी थे, होस्ट भी थे. और उस टाइम तक आलिया भी श्रेया भी हो गई थी. तो मदर भी थी. मदर भी थी. So I was like 24/7 on the job and at that time I did my teaching too. So तो आप टीचिंग जॉब भी कर रहे थे? टीचिंग में भी थी. कितने घंटे थे दिन में आपके पास? हम सबके पास 24 थे. I try to make as much as I can and yes, that's how we started. And फिर धीरे after a year or so, मेरे ख्याल 1.5 years after, we saved a little bit and then we started with hiring a receptionist and then धीरे तो ऐसी लाइफ 1.5 साल तक चलाई आपने? Yes. And Shreya also a lot contributed, though she was really little, but she contributed a lot. She was such a nice baby. I used to keep her on the counter or at my office desk and I would say, okay, hi, and shh. Oh God. So ये वो चीज़ है कि ना, you cannot make excuses of not to work. Oh, I have a baby, I cannot do that. I have a full-time job, I cannot do that. No mat leaves for me, nothing. तो मतलब जिन लोगों ने काम करना होता है ना, वो रास्ते ढूंढ लेते हैं, राइट? आज क्या लगता है कि उस टाइम पर सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या किया था जो आज पे कर रहा है? Hard work, रमन का passion and teamwork. That's what it paid. But do you regret anything in life? Not really, no regrets. Yeah, I would say रमन जी को भी अपनी लाइफ में कोई regret नहीं है. तो मतलब हार्ड वर्क करके कोई regret नहीं होता. मतलब हार्ड वर्क इट्स अ गारंटी. मतलब ठीक है, कुछ लोगों को आई गेस रिटर्न आ जाता है, कुछ लोगों को लेट आता है, लेकिन हमेशा आता है, राइट? We used to go do the flyers on our own. Like family time was, yeah, I'm doing work and keeping the things in the place. So that was the family time. Raman was in and out whole day, like in his car. He used to do showings and everything on his own, right? There was no help at that time for him too. It's not me only, it's him too. But we all worked it out. ऐसी एक कौन सी बात है जो आपको मोटिवेट करती है रमन जी को और ज़्यादा काम करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए? मैं ऐसे कर रहा था, मैं कहा इसको गोल्ड. तो रमन जी को ये लगता है कि निधि का मोटिवेशन गोल्ड से आता है. I would say rather diamonds. Diamonds, yeah, you deserve everything. मतलब whatever you have done for him, you deserve all these things. क्या आप दोनों एक सेम ड्रीम शेयर करते हो या उनके ड्रीम्स आपने अपने ड्रीम्स बना लिए हैं? He has the dream and I share it. Let's put it that way. I remember रमन जी निधि को बोलते हैं लो मेंटेनेंस स्पाउस, राइट? नहीं, आपने वीडियो में बोला है आप बड़ी लो मेंटेनेंस स्पाउस है. She is a very high maintenance, just to let you know. हाँ, मतलब अगर लुई विटॉन और डायमंड रिंग्स और सॉलिटेयर की रेट आप ऐड कर दो तो हाई मेंटेनेंस हो जाएगी, बट इमोशंस वाइज, टाइम वाइज. Yes, that I do agree with you. Financially very high maintenance. Materialistically very high maintenance. Am I right, Shreya? मैं तो वैसे ही मानता हूँ एक लाइक मनी के बारे में ना, कि अगर मनी को यूज नहीं किया जाए ना तो आप उसको खराब ही कर रहे हो. राइट. ऐसी एक कौन सी विश है जो अनफुलफिल्ड है और आप चाहते हो कि रमन जी उसको पूरा करें? कोई है ऐसी विश या कुछ रहा ही नहीं, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है? Do you remember? पता नहीं. रमन जी लाइक पता नहीं कितनी इच्छाएं पूरी कर दी है और अभी कितनी करनी है. नहीं, मैं आपको भी एक ही बस I asked you for the bike ride, right? Oh, You still have to get it done. तो आप चाहते हो कि रमन जी बाइक पे आपको पीछे धूम की तरह बिठा कर लेकर जाए? तो जॉन अब्राहम, ही इज अ जॉन अब्राहम एंड यू आर कौन था भाई धूम में? ऐश्वर्या राय पीछे बैठो, ये वाला सीन चाहिए.
वाह, ये तो हमें शूट भी करना है हमारे चैनल के लिए, तो जब भी जाओ ना निधि मुझे कॉल करना, मैं शूट करने आऊंगी। मैं ये बोलूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि रमन जी की सक्सेस 100% उनकी है, तो बिल्कुल 50% उनकी है और 50% निधि की है, या 70 बोल दो वहाँ पे, बता दो। मतलब विमेन को थोड़ा सा फेवर कर सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि हाउ इट टेक्स टू हैंडल द होम फ्रंट, किड्स, वर्क एज वेल। डू यू थिंक यू कुड अचीव इट एनी अदर वे, ईजियर वे मे बी? और या ये रिग्रेट होता है कि यार जब श्रेया छोटी थी तो रमन जी का इतना सपोर्ट नहीं था, या फिर why I took it all on myself? अब आर्या ने आके पूरा कर दिया ना। मुझे भी यही लगता है कि वो एक पार्ट ना मन में रह गया था, शायद रमन जी के मन में भी था कि यार मैंने श्रेया को नहीं घुमाया इतना ज़्यादा, तो अब आर्या से पूरा करता हूँ मैं। तो श्रेया को कैसा लगता है इस बारे में, वो श्रेया से ही पूछेंगे। श्रेया के पास क्या है? राइट, श्रेया के पास माँ थी, अ स्ट्रॉन्ग वुमन आई वुड से। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ श्रेया से, रमन जी की पहली डॉटर, जो आज 16 साल की है। व्हाट शी थिंक्स अबाउट हर पास्ट चाइल्डहुड, हर प्रेजेंट, एंड व्हाट हर थॉट्स शी हैज अबाउट हर फादर। तो वेलकम करते हैं श्रेया का। Hi Shreya, welcome to the channel. Hi, thank you so much for having me. Thank you so much for having us in your beautiful house. Okay, श्रेया, तो मैं रमन जी से मिली, आपकी मॉम निधि से मिली और आपके भाई कृष से भी मिले। लेकिन जब रमन जी ने और निधि ने सेव मैक्स स्टार्ट किया था, जब उनकी लाइफ का वो सबसे बिजी टाइम था, यू वर अ बेबी, राइट? एंड आई हर्ड स्टोरीज फ्रॉम बोथ ऑफ देम दैट मे बी रमन जी couldn't give you that time when you're a small child and your mother was there for you. Right? So पहले तो यही बात करते हैं, how does it feel to be the eldest kid of the very busy person? I think like even back then, if I didn't get as much attention, or if they think I didn't get as much attention, I honestly didn't realize it as much because I was much younger. So like it didn't make that much of a difference to me. तो आज जब when you started realizing it, he was there. Yeah. Okay, do you see him as your ideal inspiration? You're a mama's girl or daddy's girl? I think both of them combined. Both of them? Okay. So who you see as your ideal? I think from different perspective, it's both of them for sure. Okay. Like in different senses, it'll be sometimes dad, sometimes mom. So does he attend your parent-teacher meeting all the time? Not exactly. Not exactly. So who does that? Mom. Mom. So whenever you're broken, you want a parent to share your stories, or you want somebody immediately, who is there for you, your mom or your dad? Both of them. Or both of them are there? Yeah. So do you anyways realize, because I know he missed your childhood and now maybe Arya or Krish are compensating that. Yeah. But do you have any regrets in your heart for anything? Not really regrets, but I do realize it sometimes that he's like being there more for Krish and Arya, but that's a good thing. I'm happy to see that for them. Oh, so sweet. Okay, tell me one thing. What do you wish for your father? You know him as a person. You know him as a businessman. You know him as a family man. What do you wish for him? I think one thing would be for him to just like I know he says it that he's super successful and he's proud of himself, but I think I really want him to realize how proud we are of him. Oh. So that would be the best thing. What your future plans are? You are in 10th standard right now. Yeah. What your future plans are? I'm not really sure right now. Do you wish to join his company? Possibly, but I don't know yet. You don't know yet? Yeah. Do you want to be a realtor like your mom and your dad? I know that I probably want to do something in business, but I'm not sure in specific yet. That what you will be doing? Yeah. Okay. Do you remember anything doing as a ritual with him every time? Maybe reading books or going for vacation, going for walks, anything, one memory you would have with you throughout your life with him? What's your favorite memory with him? I think these days it's every Sunday. Even with Krish, they have a specific Sunday, so they'll like, instead of sun, it's S-O-N, Sunday. So we spend it together, and dad stays home entire day, tries to stay off his phone as much as possible, and we just spend family time all the day. Over the summer, we do a lot of like, in the morning we'll go play tennis every morning. And Mama and Papa, we used to go play in the pool. Yeah. And then we used to have swimming classes together. Yeah, that's right. So in the summer, we did a lot of those types of things together outside.
Oh, for you go to pool together and play tennis? Yeah. Okay. Even me. Even you? Yeah, because you are the part of the family, right? I would beat my dad in it. ओके गाइस, तो ये था हमारा एफर्ट आपको रमन जी की एक वो फाइट दिखाने का जो शायद बाकी वीडियोस में उनके चैनल पे जो लोग उनको प्रोफेशनली जानते हैं उनसे वो थोड़ी सी उनकी फैमिली फाइट छुपी हुई थी। एक और मकसद था ये बताने का कि हाँ उनकी सक्सेस के पीछे उनकी फैमिली का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हु दीज एक्चुअल पीपल आर एंड व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट रमन जी इज गेटिंग फ्रॉम हिज फैमिली। आई गेस आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरा भी और रमन जी का भी, राइज विद रमन। और अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।